गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के देवरी गांव में ऋषि पंचमी पर परंपरागत सर्प शोभा यात्रा आयोजित की गई। दूर दराज के गांवों से हजारों श्रद्धालु उमड़े। ग्रामीण सुरक्षित तरीके से जहरीले सांप पकड़कर पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा में शामिल करते हैं और अंत में उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। सांवरा गुरु पाठशाला में युवाओं को सांप पकड़ने और संरक्षित करने की दिशा दी जाती है। यह आयोजन आस्था के साथ साथ प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक बन गया है। हमारे गांव में हर साल ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नागदेव का भ्रमण किया जाता है। उसके बाद उसको तालाब में वहाँ उनकी पूजा पाठ होती है, फिर उसको छोड़ा जाता है। बहुत अच्छा लगता है। सब आए रहते हैं ननिहाल में, सब बेटी माई सब आए रहते हैं, तो सब उसको नाग देवी और नागदेव के रूप में पूजते हैं सभी। नाग पंचमी के दिन जो पहले से जो सांप पकड़ा रहता है ना, उसी को निकालते हैं और उसी का पूजा करते हैं। और हर साल इसी के दिन तालाब ले जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा इसी दिन का इंतजार ही रहता है पूरा। आस पास से यहाँ जैसे कौन के रहे जेंजरा सब्सिडी टेका बहुत दूर से आते हैं। मतलब पूर्वज से मनाए जा रहे हैं, निकालते हैं इसे, पूजा पाठ करते हैं। आज का एक पर्व है ऋषि पंचमी जिसे कहते हैं। पंचमी के दिन हम लोग पकड़ कर इसे पूजा पाठ करके छोड़ देते हैं। परंपरा बहुत हमारे दादा परदादा के टाइम से है। अभी फिलहाल 3 है और था, छोड़ दिया, चारा पानी नहीं खाता तो इसी कारण से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षाओं को बर्बाद कर दिया है। उत्तर पुस्तिका जांच में घोटाले और परीक्षकों के नाम सार्वजनिक होने से परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। पीएससी ने अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बैज ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने बस्तर में भारी बारिश से जनजीवन तबाह होने और अनाज मवेशी समेत अन्य नुकसान का हवाला देते हुए प्रभावितों के लिए राहत मुआवजा और चिकित्सा सुविधा की तुरंत व्यवस्था की मांग की। साथ ही बैज ने अमेरिका द्वारा भारत के उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाने से छत्तीसगढ़ के निर्यात और रोजगार पर 95% असर पड़ने की चिंता जताई। इससे गैर बासमती चावल, तेंदुपत्ता, जड़ी बूटी, जैविक उत्पाद, हस्तकला और धातु कला सहित कई सामान महंगे होंगे और खरीदी घटने से आर्थिक नुकसान और बेरोजगारी बढ़ेगी। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को बर्बाद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा को यूपीएससी के तर्ज पर करने का झूठा भरोसा छत्तीसगढ़ के युवाओं को उन्होंने दिया है। और हकीकत यह है कि पीएससी परीक्षा की कॉपी जांचने में भी कहीं न कहीं घोटाले की बू आ रही है। वो इसलिए क्योंकि सीजीपीएससी की परीक्षा की कॉपियों को जांचने वालों का नाम समाचार पत्रों में उजागर हो रहा है, वेबसाइट में उजागर हो रहा है। और एक वेबसाइट में खबर चल रही है कि पीएससी ने डेपुटेशन पर नौकरी करने वालों तथा पीएससी परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांचने का उन्होंने जिम्मा दिया है। और इस खबर में सच्चाई है तो बेहद चिंताजनक और आपत्तिजनक है, क्योंकि वो ये वेबसाइट है जहां इस तरह से अपलोड हुआ है। और दूसरी चीज कि परीक्षा की कॉपी बिलासपुर के पीजीबीटी कॉलेज के डेपुटेशन में नौकरी करने वाले लोग पीएससी की परीक्षा की कॉपी जांच रहे हैं। और साथ ही इस वेबसाइट में बकायदा खबर छापा है कि कॉपी जांचने वालों का नाम शिक्षकों विद्याभूषण शर्मा, सलीम जावेद एवं उस कॉलेज की प्रिंसिपल व सभी का नाम उल्लेख है। अगर इस तरह से अगर कोई बात नहीं है तो पीएससी की ओर से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। लेकिन हमारा सवाल है कि पीएससी का पेपर प्रश्न पत्र बनाने से लेकर कॉपी जांचने से लेकर जांचने का स्थान से लेकर सभी गोपनीय रहता है। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं कि आप कक्षा 5वीं का बोर्ड का परीक्षा देखेंगे, आप 8वीं का बोर्ड, 10वीं 12वीं का बोर्ड देखेंगे, किसने पेपर बनाया,
और परीक्षा हुआ, कॉपी कहां जच रही है, कौन जांच रहा है, स्थान का नाम सब गोपनीय रहता है। लेकिन इस सरकार में दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे पीएससी परीक्षा जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा की गोपनीयता अगर भंग हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बिलासपुर के पीजी बीटी कॉलेज में कॉपी जच रही है। अगर यह वेबसाइट में अपलोड हो रहा है, नाम अपलोड हो रहा है, तो विश्वसनीयता कहां है, गोपनीयता कहां है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ी का आशंका है। सरकार गोपनीयता नहीं छुपा पा रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के युवाओं को झूठ बोलकर, सपने दिखाकर यह सरकार युवाओं के साथ, युवाओं का भविष्य खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से इस मामले को लेकर, क्योंकि यह परीक्षा में सिर्फ एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, आईसीडीएस अधिकारी, फूड के अधिकारी, बड़े बड़े विभाग के अधिकारियों बनने के लिए परीक्षा दी जाती है, तो यह बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए अगर इस मामले में अगर सीबीआई जांच कर रही है, तो अगर इस वेबसाइट के अनुसार अगर पेपर वहीं जच रहा है, उसी कॉलेज में जच रहा है, यही लोग जांच रहे हैं, तो सीबीआई को भी इस मामले में जांच करनी चाहिए। बड़ा गंभीर मसला है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और साथ ही कि बस्तर में विगत दिनों बस्तर में भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांव के संपर्क टूट चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। घरों में पानी 10-10 फीट तक भर गया। कीचड़ घरों में अंदर तक जम गया। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पूरे अनाज खराब हो गए, सामान बर्बाद हो गए, कई घर गिर गए, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, लेकिन शासन और प्रशासन गंभीर नहीं है। यह चिंता का विषय है। उनके खाने के लिए अनाज नहीं है। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल उन्हें खाने के लिए अनाज, स्वास्थ्य सुविधा और उनके लिए मुआवजा, नगद राशि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और इसके साथ ही कई मुर्गी, बकरी, गाय, बैल सब पानी में बह गए। यहां तक कि दंतेवाड़ा जैसे में बड़ी पुल पूरी तरह से गिर गया, तबाह हो गया। कई सड़क कट गए, कई पुल टूट गए, आने जाने का रास्ता तक बंद हो गया। मतलब कई वर्षों के बाद बस्तर में हालात बने। सरकार को निश्चित रूप से शासन और प्रशासन सभी काम छोड़कर बस्तर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और बचाव और उन्हें सामग्री की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जो सरकार जो मुस्तैदी से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और साथ ही जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ कल से शुरू हो गया और इस टैरिफ लगाने से हमारी भारत की बाजार तो प्रभावित हो रहे, साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बनने वाले, यहां उत्पादन होने वाले जो सामान है, उदाहरण के लिए मैं कह दूं, जैसे कि बासमती चावल, तेंदुपत्ता, जड़ी बूटी, जैविक कृषि उत्पादन, जैविक कस्टर्ड, सीताफल, शहद, अश्वगंधा और हस्तकला, धातुकला, ब्रास मेटल, लकड़ी की मूर्तियां, हस्तशिल्प, धातु
कलावेश मूर्तियां, एल्युमिनियम से बनी धातुएं सहित ऐसी अनेक सामान जो छत्तीसगढ़ से अमेरिका और अन्य राज्यों के लिए जो निर्यात होता था, और जो अमेरिका में निर्यात होने वाली जो वस्तुएं हैं, सामान है, वो कहीं ना कहीं महंगी होगी। महंगी होने से वो सामान नहीं बिक पाएगा और कहीं ना कहीं हमारे उत्पादक पर इसका असर, विपरीत असर पड़ेगा और हमारी रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए 50% टैरिफ लगाने से सिर्फ देश के अंदर छत्तीसगढ़ भी 95% बड़ी मात्रा में प्रभावित ये छत्तीसगढ़ राज्य भी हो रही है। और साथ ही आदरणीय साथियों, ऐसी खबरें आ रही है कि राजधानी के शांति नगर इरिगेशन कॉलोनी को तोड़कर वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहां होटल, मॉल और क्लब्स आदि बनाने की सरकार योजना बना रही है। सरकार के इस निर्णय से रायपुर का पर्यावरण संतुलन खराब होने का कहीं न कहीं डर है, अंदेशा है। ईओडब्ल्यू द्वारा कैबिनेट बैठक का जिक्र करने पर विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश में यह पहला उदाहरण है कि कोई सरकार राज्य चला रही हो या खजाने में डाका डाल रही हो। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा अपराध है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि पैसा प्रामाणिक रूप से आ रहा है और इसे 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, जो बड़ी आपराधिक कार्रवाई है। भैया, शुरू से लेकर अंत तक यानी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ जो यहाँ हो रहा है। वहां पैसा आ रहा है और पैसा 2 हिस्से में बट रहा है प्रामाणिकता के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर खुले किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की काम है भाई। ऐसे हिम्मत वालों को भी मैं सोचता हूं कि अद्भुत लोग हैं। माननीय मोदी जी सक्षम हैं, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। सभी स्थिति को सामना करने के लिए हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग, हिंदुस्तान तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, देश अपनी शर्त में व्यापार करेगा, किसी अमेरिका या किसी के इशारे पे अपनी पॉलिसी में परिवर्तन नहीं करेगा। ये मोदी जी ना झुके हैं ना झुकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर कांग्रेस के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस पहले नर्सों को बर्खास्त कर वेतन रोकने का काम कर चुकी है, इसलिए अब उनके पास आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने मीडिया से कहा कि हड़ताल खत्म की जाए। कई मांगों पर पहल की जा चुकी है और कुछ मांगे केंद्र सरकार से पूरी कराई जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है और सरकार एनएचएम कर्मचारियों को अधिकतम लाभ देने का प्रयास कर रही है। बात बराबर हमारा चल रहा है, हमारे अधिकारी कर रहे हैं। मैं खुद उनके अध्यक्ष से भी बात किया हूं और लगातार जिस भी जिले में प्रवास में हम जा रहे हैं, वहाँ उनके कर्मचारी संगठन के कर्मचारी पदाधिकारी वहाँ आ रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है, सबसे हड़ताल समाप्त करने हेतु आग्रह किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय मखनलाल चतुर्वेदी की कालजयी कविता पुष्प की अभिलाषा का आज केंद्रीय जेल बिलासपुर में सामूहिक पाठ किया गया। स्वर्गीय चतुर्वेदी ने यह देशभक्तिपूर्ण काव्य 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर केंद्रीय जेल में रचकर रचा था। स्वर्गीय चतुर्वेदी ने यह देशभक्तिपूर्ण काव्य 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर केंद्रीय जेल में रहकर रचा था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में कैदियों ने कविता का सामूहिक पाठ किया। केंद्रीय जेल प्रशासन ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूह के सहयोग इस प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक सुशांत शुक्ला, वरिष्ठ साहित्यकार सतीश जायसवाल और संपादक कवि देवेंद्र कुमार समेत जेल प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में कैदी शामिल हुए। ये हमारा बिलासपुर का केंद्रीय जेल बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निरुद्ध रहे हैं। उन्हीं में से एक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो देश के न केवल बड़े साहित्यकार थे, एक बड़े पत्रकार रहे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। 5 जुलाई 1921 से 1 मार्च 1922 तक केंद्रीय जेल बिलासपुर में निरुद्ध रहे और यहाँ रहते हुए उन्होंने
देशभक्तिपूर्ण कविता लिखी और आज उस कविता का पाठ हम लोगों ने जेल के अंदर किया। निश्चित रूप से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें पहला साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जिन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता था, पद्म भूषण से जिन्हें नवाजा गया था, प्रखर राष्ट्रभक्त थे और असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर रहे हैं। उनके पुण्य स्मरण में राज्य के रजत जयंती अवसर पर उन्हें श्रद्धा देते हुए उनकी कविता का पाठ किया।